और मेरे YouTube चैनल आगे चलो ये आवाज में। कैसे हैं भैया? हम लोग जा रहे हैं BB19 का रिव्यू करने के लिए। और भैया बहुत ही घमासान घमासान बिल्कुल एंड मौके पे चल रहा है बिग बॉस। अब थोड़े ही 3 हफ्ते ही शायद 3.5 हफ्ते बचे हैं, क्योंकि अब सबको ही अपना गेम दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। कितना अच्छा कोई खेलता है, कौन निकल के आता है, ऐसे हमें पता ही चल रहा है कौन कौन निकल के आ रहा है कौन नहीं, क्योंकि हम लोग तो सभी लोग देखते हैं। बहरहाल शुरुआत करेंगे, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, आपको वीडियो नहीं मिले होंगे 1-2 दिन में, थोड़ा सा कुछ तकनीकी खराबी के कारण नहीं मिल पाया आपको। लेकिन हम बहरहाल शुरुआत करेंगे अपनी जो यानी कि जो मंगलवार को एपिसोड हुआ था उसकी, तो बिग बॉस ने एक टास्क दिया था जो कि राशन टास्क प्लस कैप्टनसी टास्क था। बिग बॉस ने 3 पार्टियों के लीडर को बनाया, यानी कौनका जी, जीके और सहवाज को, और उनको कहा अपनी पार्टी का नाम रखिए। तो सबसे पहले गौरव ने अपनी पार्टी का नाम रखा शक्ति पार्टी, एक कौनका जी ने अपनी पार्टी का नाम रखा शक्ति पार्टी, सहवाज ने अपनी पार्टी का नाम रखा पार्टी करो पार्टी, जीके ने बहुत सोच समझ के रखा अपनी पार्टी का नाम संघर्ष, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूं कप्तानी के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष, और मेरे काफी कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरी पार्टी का नाम होगा सही संघर्ष। और अमार बनेंगे इसके मेन संचालक बोल लो या कुछ भी बोल लो। तो 3 बनाया जब तो रिबन काट के उसका उद्घाटन हुआ, और सबको एक करके अपना जो मैनिफेस्टो होता है वो लिखने का मौका मिला। सबसे अच्छा मैं आपको बता दूं, जीके ने लिखा था मैनिफेस्टो, काफी लंबा लिखा था, काफी अच्छा लिखा था और काफी बढ़िया लगा था, क्योंकि वहां पे जो मैनिफेस्टो होता है उन्होंने दर्शाया कि हमारे पब्लिक मुझे प्यार कर रही है, सभी मेरे, तो उनकी टीम को चुना। मैं आपको टीम भी बता दूं किसने किसको चुना। मृदुला पटनीत ने चुना जीके को, फरहाना और तान्या ने चुना कौनका जी को, मालती और स्टूर ने चुना सहवाज को। वो लोग उस साइड इसलिए गई क्योंकि वो कैप्टनसी कंटेंडर में आ जाएगी वो टीम, तो वो जीत जाएगी और आसन भी और कैप्टनसी भी अस्मिनूर मालती को, तो एक इम्यूनिटी मिल सकती। बहरहाल आगे क्या हुआ, आगे भी हुआ, क्वेश्चन आवर चला, तो अमाल ने क्वेश्चन पूछे, मैनिफेस्टो देखा, तो मैनिफेस्टो में अमाल ने जीके को जितवाया और बोला जीके का सबसे अच्छा मैनिफेस्टो है, तो 1 पॉइंट जीके को मिलेगा। दूसरी बार में जब वो बोलने का आया तो काफी वहां पे बीच में जीके ग्रुप और असयाद ग्रुप वोटिंग कर रहा था कौनका जी ग्रुप के लिए, कौनका जी भी काफी तान्या फराना तो फिर गंदगी पे ही उतर आती है जैसा आपको पता ही है, और वही हुआ, गंदगी पे उतर आई। लेकिन बहरहाल दूसरा वाला राउंड दिया कौनका जी को जीतने के लिए, और फिर तीसरा वाला राउंड जब शुरू हुआ उससे पहले काफी चीजें भाई तान्या की और अमाल की एक बार फिर से हुई, थोड़ी प्रणीत के साथ मृदुल के साथ भी हुई, और काफी चीजें थी इस पर इस कंटेंट पे सवाल उठाए गए उसके कि वो क्या वीडियो बनाती। बहरहाल कल का एपिसोड की शुरुआत फिर उसी कैप्टनसी राशन टास्क से जुड़ी हुई थी। तो सबसे पहले फरहाना और तान्या बात आपस में कर रहे थे कि अस्नूर इस फोटो में जो बोर्ड के लिए फोटो लगी थी उसमें गई, तो तान्या ने तो बोला भाई मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी ना, मेरे ऊपर वीडियो दिखाया जाए मेरा नाम आ जाएगा तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। आप लोग सुबह उठ के क्या करते हो, सलमान सर इतना समझाते हैं फरहाना को, तान्या को और सभी लोगों को, भाई समझ में नहीं आप लोगों को आता कि किसी की बॉडी शेविंग करना कितनी गलत बात है, कैसी दिख रही है आप, सुबह कैसी दिखती हो, लेकिन वही बात है कि कोई बोल नहीं सकता क्योंकि अच्छी बात नहीं होती है। बहरहाल आप लोगों का हमें लगता है कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट ये था कि अमाल अपनी कहानी सुना रहा था, एक के बाद देखिए उसने कैसे स्ट्रगल किया। वो कहानी के पीछे एक चीज ये भी हो सकती है कि थोड़ा ऑडियंस का प्यार बटोर लिया जाए, थोड़ा सिंपैथी ले ली जाए, एम्पैथी हो जाए उनकी तरफ से कि भाई हाँ कि कितना स्ट्रगल किया इस बंदे ने और कितना जी जान लगाया। लेकिन पंडित ने और जीके ने वहां पे मार दिया कि भाई तुम्हारी मौसी न्यूजीलैंड रहती, तुम वहां चले गए, हम तो ये सोचते हैं कि हमारी मौसी तो भैया कानपुर रहती है, लखनऊ रहती है, हम तो कानपुर ही जा सकते भैया, हमारा स्ट्रगल तो बहुत ही नीचे का स्ट्रगल है, तुम्हारा स्ट्रगल तो भैया न्यूजीलैंड से शुरू हुआ। तो वहां पे ये टांग खिंचाई चल रही थी, तो वहां ये वाला जो है ना सिंपैथी वाला वो काट जीके ने और पंडित ने उल्टा कर दिया। बहरहाल जीके और मृदुल और अमाल बात कर रहे थे अपने पुराने दिनों की स्कूल की यादें कि भाई स्कूल में कितने मोटिवेट हुआ करते, कितना वजन हुआ करता था, और सही बात है काफी वजन हुआ करता है बैगों में, और काफी पढ़ाई भी अच्छी होती थी जिस हिसाब से पिछला और आयु जा रहा है धीरे धीरे करके। बहरहाल काफी जो बात चल रही थी वहां पे, तो बात चल रही थी ढूंढता है आखिर किसका किसका किसका। फरहाना को कौनका जी की कोई बात छू गई, कौन बात हो सकती है फरहाना जी? मेरे लगता है कि जो इन लोगों की एक बात है ना, एंगर एक जैसे ये दोनों और छू गई, और फरहाना ने
तब कौनका जी को बोला कि मुझे आपकी एक बात छू गई और वो बात मुझे ऑडियंस को बताई। वो क्या बात छू गई? अमाल ने मना किया था कि तान्या अगर पुराना काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, लेकिन कौनका जी दया करो माँ, दया करो माँ, और उन्होंने चिकन दे दिया भाई, चिकन दे दिया, कटोरी छुपा जल्दी छुपा लो, जल्दी छुपा लो, नीचे रख दो, और चावल दे दिए भाई। इसलिए उनको प्यार आया और उन्होंने एक किस भी दी कौनका जी को, बोला कि आप बहुत अच्छी हैं, हाउ स्वीट यू। तो ये बोला, बहरहाल हमारे ये बात नहीं पता थी भाई किस बात पे बोले, तो हमारे टीचर जाके बोला कि इस पे भरोसा करना मत आप, कौनका मैडम सबको पीछे से थोड़ा मौक देते ये मत करना भरोसा बिल्कुल। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, जब तक मैं सबके साथ अच्छी हूँ तो ठीक है। कौनका जी को लग रहा था कि कौनका जी को ये लग रहा था कि भाई हमको भी तो आगे बढ़ना है सर्वाइवल के लिए, तो अपने पास तो वोट चाहिए ना। तो जीके ने एक क्वेश्चन दिया जो था, हमें हिसाब से लगता है 25 करोड़ का सवाल पैसे के लिए था। जीके ने पूछा तान्या तुम्हारे घर से कौन आ रहा है? तो तान्या मैडम बोला देखिए पता नहीं मुझे कौन आएगा, शायद मामी या मौसी आएगी। तो जीके ने कुछ बोला नहीं, मामी मौसी तो मम्मी भी तो आ सकती है ना, मम्मी का भी नहीं। तो उसने बोला शहबाज नवाज बेटे मम्मी मौसी ये जब भी नाम लेती है मामी का ही लेती है, और ये मुझे भी लगा कि जब भी ये नाम लेती है मामी का नाम ही क्यों लेती है। भाई मम्मी पापा भी हैं तुम्हारे घर में, तो वो पेरेंट्स के लिए वो पहले जाएंगे या मामी मामा मौसी पहले आएंगी? मुझे ऐसा डाउट कहीं कहीं लगता है कि झोल है, झोल तो है कुछ भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं बन सकता, झोल तो है। बहरहाल बिग बॉस ने असेंबली रूम में बुलाया और भैया वहां तो जब असेंबली रूम में आप जाते हो तो समझ लो कि कुछ भैया होने वाला है, और वो ही हुआ। बिग बॉस ने कहा कि आज पहली बार घर के दरवाजे खुल रहे हैं और आप लोगों के फैंस आएंगे अंदर, और वो जो है भैया क्या बताऊं मैं सर आपको, वो करेंगे आपको वोट, अपील आप करोगे और वो आपको वोट देंगे, और लेकिन जिसको सबसे कम वोट मिले वो इस घर से हो जाएगा बेघर। तो सबके दंड से कट गई थी, और क्योंकि हम लोगों को पता चल जाता है थोड़ा बहुत हम लोगों सूत्रों के हवाले से क्या होता है क्या नहीं होता है। बहरहाल जीके की पार्टी को मिले 15 मिनट, बिग बॉस ने दिए क्योंकि उनको एक पॉइंट मिला था। कौनका की पार्टी को 15 मिनट मिले क्योंकि उनको भी एक कमाल ने पॉइंट दिया था। सहवाज की पार्टी को 7.5 मिले, और ठीक ही मिले 7.5 क्योंकि बोल भी कम पाते हैं, अच्छा भी नहीं इतना बोल पाते इनकी टीम में, तो वही बात हुई, तो कम ही मिले ठीक है। लेकिन जिसको कम वोट मिलेंगे वो बाहर हो जाएगा, और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो कैप्टनसी की कंटेंडर का दावेदार बन जाएगा। सहवाज को एक क्वेश्चन दिया था पिछले एपिसोड में कि सहवाज ने कि भाई असनूर से कि वहां वोट दे दिया दोस्ती पे, तो जीके ने एक बात भी कही थी पन्ने से कि ये दोस्ती पे सहवाज का 100% रहता है, लेकिन हमारी तरफ से थोड़ा डाउटफुल रहता है। उसको कौनका जी को दे दिया, वो उसको नहीं दिया। बहरहाल यहाँ फायदा होने के लिए आप फेयर नहीं खेले, उसको कैप्टनसी की दावेदारी दिलाने के लिए सहवाज अनफेयर हो गया, और आप फेयर फेयर खेल रहे हो क्योंकि आप जनता के सामने अच्छा बनना चाहते हो। आप किसी को इशारे कर रहे थे अपनी कैप्टनसी पाने के लिए, शेख को बाहर निकालो, आप ये चाहते हो मैं फेयर रहूं, भारतीय जनता देखिए माहौल कितना फेयर है। बहरहाल सबसे पहले पब्लिक अंदर आई, बहरहाल जनता वोट करने के लिए अंदर आई सभी लोग, और जीके पिन्ने तो मृदुल को मिले 15 मिनट। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे ऐसा डाउट ही था कि भैया तीनों जो है बहुत ही अच्छा बोलते हैं, पंडित का और जीके का जो मतलब बोलने का जो ग्राफ है ना वो इतना टॉप का है, मतलब कि जो एक्टर होता है उसका बोलने का तरीका लिहाजा, और बोलता भी बहुत अच्छा है। और पंडित की आपको जो पता ही है सारे जो फरहाना पे थे, ज्यादातर तान्या पे थे, फरहाना पे ज्यादा थे, और उसने पे जीके भाई को एक पॉइंट मारा जो ब्लाइंड वाला था कि भाई आप इसीलिए कैप्टन नहीं पाया, देख समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल अच्छा लगा वहां देखने में, 15 मिनट नहीं मुझे तो ऐसा लगा कि काफी और पब्लिक को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। और बीच में कोई एक लड़की बोल पड़ी फरहाना हेलो, तो फरहाना मैडम हो गई खुशी, कौनका जी ने कहा ओ माय गॉड फरहाना है, तो जाते जाते लड़की ने बोल दिया हेलो फरहाना बाय फरहाना, तो कौनका जी बोल भाई इतनी गाली गलौज देने के बाद तो बाहर अपनी भी फेमस इतनी चल रही है। और फरहाना मैडम नीचे से तुरंत कहाँ पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला ये देखने के लिए। बहरहाल सहवाज और अमाल बैठे थे आपस में बात कर रहे थे। अमाल ने एक बात बोली सहवाज को कि ये वाला राउंड प्रणीत ने बहुत अच्छा खेला और ठीक भी खेला, और सहवाज ने बोला कि भाई प्रणीत बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन उसने बोला जीके ले गया क्योंकि जीके के यहाँ जो इतने भी आए थे बहुत सारे फैन आए थे, और मैंने ये बोला था कि जो लोकल इंडियन फैंस है ना वो बहुत बड़े जीके के फैन है, और सारे जीके के फैन निकले, तो मुझे ऐसा लगता कि जीके ले गया ये वाला राउंड पहला। और तान्या अपने लोगों को, तान्या ने एक बात बोली जीके जाके आप लोगों ने परफॉर्म बहुत ही अच्छा किया, धन्यवाद।
तो उसने बोला, जीके ने, अच्छा अच्छा थैंक यू भैया। सेकंड राउंड की शुरुआत हुई, टीम कौन का आई और टीम कौन का से पहले नंबर पे बोली फरहाना, ठीक ठाक बोली, अच्छा बोली, गड़बड़ नहीं बोली। मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है तो तान्या, वो तो अच्छा बोलती है, तीसरे नंबर बोली। दूसरे नंबर कौन का इतना खास नहीं बोली, क्योंकि तान्या तो आप जानते ही हो, तान्या ने अच्छा खासा बोला और ठीक सपोर्ट भी मिला उसको। जो बोलना चाहिए वो है कि भाई तान्या ने ठीक सलामत बोला और पब्लिक ने किया भी। बहरहाल तीसरा राउंड शुरू हुआ, पहले नंबर पे मालती, दूसरे पे अश्नूर, तीसरे पे सहवाज। 7.5 मिनट को ये लग रहा था कि 2 मिनट में ही खत्म हो जाए ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मालती ने एक बात बोली कि मैं यहाँ घर पे किसी समझी नहीं आती, भाई नहीं समझ में आती। जीके ने इससे पहले यही बोला था कि तू ऑडियंस को कैसे 7.5 मिनट में लगा पाई, मैं अब तक तुझे 1 महीने में नहीं समझ पाया, वो 1 मिनट में तुझे क्या समझेगी। ये बात सही है, मालती को कुछ लगता ही नहीं, पता नहीं क्या बोलती, टास्क भी करने से मना कर दे। सलमान सर ने बोला था वो काली वाला टास्क बताओ, बोला मुझे ये लोग करना है और मुझे इसलिए इनको करना है टास्क में। तो मालती बहरहाल कुछ नहीं बोल पाई और तुरंत ही 1 मिनट में, और सब लोग हंसने लगे भाई कि क्या बोल रही है। अश्नूर भी इतना खास नहीं बोली और एक शेर मारा, वो शेर गई भूल, तो फिर वो कोई बात नहीं। सहवाज में थोड़ा बहुत सादा, लेकिन उसका भी इतना कोई खास नहीं था। बहरहाल ऑडियंस अपने वोट करके चली गई और अब घड़ी आ चुकी थी वोटिंग की। कमाल ने उठा के बॉक्स को ले गए असेंबली रूम में और सबसे ज्यादा किसको वोट मिलेंगे वो देखा गया, सबको वोट दे दिए गए। एक एक बात काउंटिंग शुरू हुई। सबसे पहले शुरू हुई सहवाज की, सहवाज को मिले 28 वोट, प्रदीप को 21 वोट, मृदुल को 4 वोट, अश्नूर को 15 वोट, मालती को 7 वोट, तान्या को 18 वोट, फरहाना को 16 वोट, कौनका जी को 16 वोट, जीके को 24 वोट। यानी कि 2 कंटेंडर जो सबसे ज्यादा वोट मिले, सहवाज और जीके को 24 और 28, ये 2 मिले। प्रणीत को 21 मिले, 3 पॉइंट से बराबर से रह गया। सबसे कम मिले मृदुल को और फरहाना को 16, कौनका जी को 16 बराबर मिले, अश्नूर को 15, एक कम 16 कौनका जी को 16 और मालती को 7। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा खेल समझ में कम आया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मृदुल को 4 वोट सिर्फ मिले। जो मृदुल की मेरे हिसाब से ऑडियंस जो ज्यादा सपोर्टर है वो नॉर्थ साइड है, यानी कि यूपी, हरियाणा और इधर दिल्ली साइड में और पूरे में बिहार में, क्योंकि वो उस साइड का है। मुंबई में उसकी कम हो सकती है, क्योंकि जीके पंडित की वहां ज्यादा हुई, और सहवाज का इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की बदौलत उसको मिला। लेकिन एक बात ये भी थी कि एक बात मृदुल को जब इवेक्ट हुआ तो फिर काफी इमोशनल सीन था वहां पे, जीके काफी रो रहा था, घर वाले रो रहे थे एक्चुअली में, परेशान थे कि जीके वो मृदुल जैसा व्यक्ति जा रहा है। और मृदुल ने एक इतना बढ़िया बंदा था वो दिल का कि आप उसके संस्कारों से पता लगा सकते हैं। फरहाना को उसने सॉरी बोला, मैंने तुझे धक्का मुक्का दिया उसके लिए मुझे सॉरी और बस मुझे माफ कर दे। कौनका जी को पैर छू के गले लगाया, बोला कि दादी आप तो मतलब उसके इमोशनल जाए थे। और तान्या को उसने सॉरी बोला, जो कुछ भी हुआ भूल चूक माफ कर दे। तो बस आगे देखते हैं। मृदुल हुआ घर से इविक्ट, ओनली 4 वोट्स उसको मिले। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ज्ञान समझना चाहूंगा कि इतना अनफेयर थोड़ा सा मुझे लगा कि अनफेयर है भाई यार, किसी को 4 वोट और मालती को 7 वोट किस लिए। इस सीजन में 4-5 चीजें चलती आ रही हैं कि मैंने ये देखा कि इलेक्शन के साथ खिलवाड़ हो रहा है जब भी, और ये बात जीके ने भी उठाई कि हमारे ग्रुप को साथ टनल में ले जाते, दूसरे वाले ग्रुप के साथ आप सीधा उनको मौका देते हो, आपकी इम्यूनिटी है, आप मिक्सचर अब की बार नहीं होगा, सेव करने का मौका है, कप्तानी है ये, और हमारे में सीधा आप टनल से होकर बाहर आ जाएगी। तो ये अनफेयर बिग बॉस ने भी, ये हमारे जीके ने भी जान लिया भाई कि मेकर्स का क्या खेल है। बहरहाल जो भी किया बहुत गलत किया, क्योंकि उस बंदे को मेरे हिसाब से टॉप 5 में रहना चाहिए थे। और काफी कंटेस्टेंट से वसीर से बजाज जो टॉप 5 के कंटेंडर थे, बशर्ते सहवाज के और मालती के और अश्नूर के, वो ज्यादा डिजर्व करते थे। और वो ही देखना पड़ेगा थोड़ा यार, वो दिल का इतना साफ बंदा, उसके लिए प्योर हार्टेड, और जीके के साथ ने दोस्ती की और आगे बढ़े, क्योंकि एज डिफरेंस भी काफी ठीक ठाक है और एक थोड़ा सा मायूस है, मासूम है। और दूसरा जीके जो सदा हुआ सही में तो और बड़ा है उस समझाने के लिए। और प्रधान ने एक बात बोली अमाल को कि जीके जो है ना उसको गाइडेंस नहीं दे पाया, जीके की आड़ में वो छुपा रह गया। तो जीके ने बहुत गाइडेंस दिया, आप वहां से नहीं देख पाई जिस तरीके वो जीके के साथ खेला, इसलिए उसकी ये मजबूरी हो गई कि थोड़ा वो अपना गेम शेयर कर पाया। अगर जीके के सामने होता
तो शायद कुछ और अलग बात होती। बहरहाल लेकिन अमाल एक बार बोली कि उसने अपने बड़ा भैया माना जीके को, और जीके ने भी माना बड़ा छोटा भाई, लेकिन जीके कहीं ना कहीं गाइड कर सकता है। आपको नहीं पता अमाल जी गाइड करना क्या होता है, आप भी गाइड किसी को कर सकते हो सहवाज को, वो कोई इतना खास नहीं कर रहा है यहाँ पे, बस सिर्फ मस्ती मजाक चल रहा है तो मेकर्स को अच्छा लग रहा है। बाहर आप देखिए असली हकीकत आपको पता चल जाएगी। बहरहाल मृदुल हो गया है एविक्ट, और आप बचे हैं घर में कॉइन का जी 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बचे हैं शेष इस घर में, अमाल को छोड़ के 9, और अमाल समेत 9 लोग हैं। अब इसमें से शायद मुझे लगता है टॉप 6 ही होंगे, क्योंकि मुझे हिसाब से अब ये लगता है कि टॉप 6 जाएंगे। और अब 3.5 हफ्ते बचे हैं, गेम को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, और टोटल अब जो फोकस रहेगा सभी कंटेस्टेंट पे रहेगा, बिग बॉस देखना पड़ेगा क्या होता है। यार मेरे हिसाब से ये रहेगा मृदुल का थोड़ा अनफेयर था, बहुत बंदा वो स्वीट था और रोया भी, जीके काफी हताश परेशान भी था। और ये अब जीके के लिए क्या होगा, मुश्किलें आती हैं, कौन होगा क्या होगा ये तो आपको बिग बॉस ही देख के पता चलेगा क्या होता नहीं होता। बहरहाल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए भैया, बने रहिए। और एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, धन्यवाद। नमस्कार।